मैं सीतापुर में जब से आई हूँ तब से तो छाया जी हम लोगों की हो गई, इसीलिए हमने उसमें लिखा है सीतापुर की शान हमने लिखा है। तो हमारे सीतापुर की शान है और हमको बहुत गर्व है इनके ऊपर। और इनकी कई पुस्तकों के लोकार्पण में हम रहे, आज भी हमारा सौभाग्य है, इन्होंने हमको याद किया। और ये तो हमको अंडमान निकोबार भी बुलाओ तो हम पहुँच जाएँ, छाया जी का इतना स्नेह हमारे साथ है। और बहुत ही अच्छी कवियत्री, कवि और लेखक होना बड़ी बात नहीं होती, अच्छा इंसान होना बड़ी बात होती है। छाया जी हमारी बहुत अच्छी इंसान हैं और ये बहुत बड़ी बात है। हमने देखा कि बहुत विद्वान लोग भी बहुत सीमित दायरे के होते हैं और जो बहुत गांव गिराव का साधारण इंसान है वो बहुत विद्वान होता है अपने विस्तृत दायरे में। तो हृदय की गहराई से छाया जी जहाँ एक अच्छी साहित्यकार है वहाँ एक अच्छी इंसान है और ये बहुत बड़ी बात है, दुर्लभ संयोग है। मैं इनको बधाई देती हूँ। इनकी पुस्तक निश्चय ही बहुत अच्छी है। और सीखियाँ एहसास की इन्होंने आते समय कहा था नदियाँ समुद्र में, तो हम तो देख रहे हैं समुद्र यही है, नदियाँ सब इनमें समाहित हो रही हैं। तो हमारी समुद्र छाया जी, इनको सब लोग बधाई दीजिए। इनकी नित्य नई पुस्तकें आवें, हम लोग लोकार्पण करें और अगले महीने आपके मुंह से निकली बात अगले महीने भी लोकार्पण करेंगे। मैं जिक्र करते करते रुक गई। बहुत बहुत बधाई आएगी तभी जिक्र होगा उसका। और हमारे पसंदीदा उपन्यासकार सुरेंद्र मोहन पाठक ने अपने किसी जासूसी उपन्यास में लिखा था, यारा नाल बहारा मेले मित्र दे। मेले वहीं होते हैं जहाँ मित्र होते हैं। तो हम लोग छाया जी के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञानवती जी। अभी विनोदिनी जी समीक्षा कर रही थी, किताब लिखते वक्त कितनी कड़वाहट पैदा हुई होगी। जो विनोदी जी ने लिखा अपनी समीक्षा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो गजल होगी कि आज का आदमी कितना मक्कार है। तो ये कड़वाहट आई होगी, इसका भी एहसास हुआ होगा। निश्चित रूप से कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि जिससे तमाम सारी उम्मीदें होती हैं वही खरा नहीं उतरता है, तब ऐसी भाषा मुझसे निकलती है। हम सोचते हैं ये परिचर्चा चल रही है, परिचर्चा के बीच में कार्यगोष्ठी भी होती रहे, नहीं होगी तो यही सभी हिंदी के कार्यक्रम कैसे हो पहले इस पर विचार कर लिया करिए। कविता है तो कविता बाद में वो अपने कर लीजिएगा, जो मुख्य कार्य है वो हो जाने दीजिए। छाया जी पर बोलिए। ठीक है, तो यहाँ नहीं अनुशासनहीनता आप कर पाएंगे। नहीं, हम सबसे बहुत खुश रहते हैं। मैडम अनुमति चाह रहे हैं, अनुशासनहीनता नहीं, हमने तो पहले कहा था परमिशन जा रहे हैं। अनुमति परमिशन नॉट ग्रांटेड। आप कुछ नहीं, आप बैठिए जैसे हम वैसे आप। ये को थोड़े जैसे हम वैसे आप सब ध्यान के बाईस को नहीं होता तो दसम हम दसम में तुम नहीं, आप भोजन में ज्यादा। ये भी एक परिचर्चा का हिस्सा है हमारे बीच में। नहीं, क्या वजन से साहित्य और साहित्यकार नाते जाए? आदरणीय क्यों नहीं कहते नहीं है कि वो वजन के साहित्यकार हैं। अच्छा, एक अनुशासन ये भी है कि अनंत वार्ता हमारे बीच में अरुण मिश्र जी हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि आज के इस लोकार्पण पर अपने विचार व्यक्त करें। जी, मैं दरअसल बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ कवियत्री से। अब किताब इनकी पढ़ूँगा तभी कोई विचार बना पाऊँगा। आयोजन बहुत अच्छा है और यहाँ आए हैं, आप सबका स्वागत है। मैं धन्यवाद, साधुवाद। तो निश्चित रूप से किसी ने किताब तो आज ही खुली है, तो आज लोकार्पण हुआ है, तो आज तो हम लोग वैसे तो इधर कुछ काम वाम में कर नहीं पा रहा था, स्वास्थ्य की वजह से। जब पिछला साल बहुत खराब बीता, कोरोना काल में, तो फिर भी कुछ था तो कुछ लिख पढ़ रहे थे और अब जाके कुछ हुआ। लेकिन ये बात मेरा वो परिचय कहाँ चला गया, इसमें पढ़ना था। हाँ, ये है देखिए इसमें क्या है। ये तो अभी विनोदी जी ने आपको बताया कि इसमें ये रस है, इसमें ये है। देखिए बड़ा
परंपरागत बड़ा पुराना ढंग है अगर किसी पुस्तक की समीक्षा करना। मैं इसको आज की तारीख के हिसाब से कुछ कहने की थोड़ा बहुत कहूँगा, ज़्यादा नहीं। देखिए पहली बात ये है, मैं कभी उसे कह देता हूँ, कई कभी मिलते हैं मुझको तो मैं उन्हें कह देता हूँ कि यार तुम तो कैजुअल कभी आकस्मिक हो, कभी कभी लिखते हो, शायरी बराबर लिखते हो। और मैं भी उन्हीं में हूँ जो कम लिखते हैं, बहुत कम। एक पुस्तक उनकी इससे पहले आई, उसमें भी मैं उपस्थित था, आज भी मैं देख रहा हूँ। और बहुत दिन बाद कोई किताब मैंने पढ़ी कविता की, बहुत दिन से पढ़ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, कविता तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था। बहुत सारी किताबें हैं जो बहुत दिन नहीं पढ़ रहा था, लेकिन आज कुछ पढ़ी हमने। देखें, ये अनवरत लिखते रहना बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपने को रोक के लिखेंगे तो जरा ज्यादा चिंता, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनमें अप्रतिम प्रतिभा है, इसमें दो राय नहीं, अप्रतिम प्रतिभा है, ये बहुत ऊंचाई तक जा सकती है, जाएंगी। मैं जो पहली बात कहना चाहता हूँ, भाई वो मोबाइल ना बजाओ बेटा, आप जो भी हैं बाद में बात कर। ये इस युग में मैं आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, और मैं भी 50 साल से सुन रहा हूँ, अकेलेपन की बड़ी चर्चा होती है। और महानगरों के संदर्भ में तो इस अकेलेपन पे कितने गीतकारों की, वो चंद्री जी कानपुर के, उन्होंने कई गीत महानगरों की इसके ऊपर लिखे थे उन्होंने। अकेलापन आज के मनुष्य का, कुछ लोगों ने तो ये कहा कि अकेलापन मनुष्य ने खुद ही पैदा किया है। मुझे नहीं ऐसा लगता, मैं इस विषय बड़े लेखक ने लिखा है ये बात कि अकेलापन मनुष्य ने खुद पैदा किया है। मुझे ये लगता है कि आज की परिस्थितियों ने उसे अकेले में रख दिया है, अकेले में डाल दिया है। उसके अंदर ये अकेलापन परिस्थितिगत है, ये उसका अपना लाया हुआ नहीं ना, वो चाहता है। जैसे हमारे बेटा है, दिल्ली में रहता, वो नौकरी करता, नौकरी छोड़ यहाँ थोड़ी आएगा। उसने एक दिन उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि हमको यहाँ 50,000 की नौकरी दिला दी, हमने तुमको यहाँ 5,000 की नौकरी। हाँ नहीं मिली, सही बात। आर्थिक वो बातें हैं। तो अकेलापन जो है इस पर इन्होंने ध्यान दिया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की समस्या को टच किया है इन्होंने। रस वस तो कविता में आ ही जाता है, कोई शब्द रखिएगा तो अर्थ तो उसमें होगा ही, वो तो आ ही जाएगा कुछ न कुछ। जो इन्होंने कोट किया था अभी, और इनके उसमें जिसने भूमिका लिखी उन्होंने भी कोट किया है ये, कहाँ सखी को है फुर्सत मिलन की आज, त्योहार तीज झूले और हाँ सावन सिमट गए। ये जो सावन सिमट गया है, ये बड़े विचित्र बात है। अब आपको मैं बताता हूँ सावन की बात। दिल्ली में अगर आप हैं और आपके पास फ्लैट है 13वीं मंजिल पर, तो वहाँ कहाँ सावन है? आपको पूजा करनी है तो गोबर भी नहीं वहाँ मिलेगा आपको। बड़ी परेशानियाँ हैं, बड़ी ये सब झेला है, हमने देखा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये तीज त्योहार के साथ जो हमारा रागात्मक बोध है वो हमसे दूर हो रहा है। ये कष्टकर तो है, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है। उम्मीद इसलिए करता हूँ कि महानगरों की जिंदगी दूसरी है, हमारे सीतापुर की जिंदगी वो नहीं है। इतने आदमी इस तरह इकट्ठा हो जाए किसी के घर में, बड़ा मुश्किल काम है दिल्ली में जी, बहुत कठिनाई से होता है। तो ये जो निस्संगत, हाँ एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा। अरे निर्वासित तो राम भी थे, राम भी निर्वासित हुए थे, निकाल दिए गए। लेकिन एक चीज इसमें जोड़ रहा हूं मैं, निर्वासित होना अलग बात है, लेकिन निस्संग होना नहीं चाहिए। राम निस्संग नहीं है, जाओ जुटा लिया, सेना जुटा ली पूरी की पूरी। तो निस्संगता से बचिए। संगति जो है वो बड़ी खास वो है। निस्संगता से अगर आप बच गए तो आपका अकेलापन कुछ नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। ये बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। दूसरी बात है संस्कृति और उसका परिवेश। उस पर बड़ी हमारी जो कवित्री हैं छाया जी, वो
संस्कृति के प्रति बड़ा रागात्मक बोध रखती है। तो कई जगह उन्होंने संस्कृत की चर्चा की है, इसमें आता है। और बड़ी कहती यहाँ तक की गई कि महिलाओं के फैशन में जो नग्नता आ गई है उस पर चोट की है इन्होंने। वो अभी बड़ा रामायण का बड़ा झगड़ा हो रहा था कि महिलाओं का बड़ा अपमान हो गया और शूद्रों को कह दिया और ये कर दिया वो कर दिया। जनाब थोड़ी सी छूट मिली है, 35 टुकड़ों में काटी जा रही है। सोचिएगा इस बात पे। बाबा ने कुछ भी गलत नहीं लिखा। बाबा ये थोड़ी कहता वो अरे कोई शूद्र पढ़ लिख जाएगा, विद्वान हो जाएगा, वेद पढ़ लेगा तो वो विद्वान हो जाएगा तो ब्राह्मण हो जाएगा। आज वो तो वो जाति बंधन नहीं है। लेकिन अंकुश एक बात बताते हैं आपको, साइकोलॉजी है, नारी है प्रकृति। और अगर आप सांख्य दर्शन जो हमारे भारत का बड़ा वजनदार दर्शन है, वो कहता है प्रकृति और पुरुष के मिलन से सृष्टि का जन्म होता है। और उसमें वो आगे कहता है, उसी सांख्य में वो कहता है कि जो प्रकृति है वो पुरुष तो सोया पड़ा है, वो उसको कर्षित करती है। ये जो कर्षण का आकर्षण का गुण है नारी का प्रमुख है। अब वो कर्षण का गुण बनाने के लिए तमाम फैशन करती है, इसमें ऐतराज नहीं करना चाहिए किसी को। ये वो कर्षित कर रही है क्योंकि असल मूल भाव क्या है? सृजन का भाव है, और सृजन का भाव मिलन में है, इसलिए वो कर्षित करेगा, अपने लिए कुछ नहीं करती। और फिर नारी की महानता पर जब कभी बात होगी तो वो तो अलग बात है। तो वो जो उन्होंने कहा कि जीने वस्त्र हैं उघड़ा अब में बदन क्यों है, हमारे गांव का अब ऐसा चलन क्यों है। मैं गया था ब्रज में, बरसाने में गया, यह घूंघट खींचे हुए और सारा काम कर रही, और उसी घूंघट में जो सब देख रहे हैं। सब लोगों ने घूंघट काढ़ा है। हम सब लोगों ने घूंघट काढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो वो घूंघट उन्होंने छोड़ा ही नहीं। आज भी ब्रज में घूंघट बराबर बना हुआ है, जो कहते हो जैसे कहते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा कि न ठीक था वही, न ठीक है यही। बस ऐसा करो कि काम कुछ होए सही सही। दूसरी बात क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि मुंबई में आप 36वीं मंजिल पर रह रहे हैं। कहाँ धरी है प्रकृति? इनका प्रकृति की ओर कर्षण जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, क्यों बड़े खुश हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? अरे यहाँ तक कि वो दुधवा पार्क में जाके शेर को शिकार करते हुए देखने के लिए बहुत पसंद। जानते हैं क्यों? हमारे अंदर कहीं वो वन जीवित है, जंगलीपन जीवित है। हम उसके शिकार करते हुए एकदम मजा लेते हैं। लेकिन ये हम इस सभ्य समाज में आकर उसे हमको दबा देना चाहिए। अगर हम मनुष्य हैं, मानव हैं, तो उस चीज को अलग, प्रकृति तो है, मगर मनुष्य ने अपना विकास प्रकृति के आधार पर नहीं किया। एक जमाना था जब हम भी सब प्रकृति था, मनुष्य प्रकृति ही तो था, जो प्रकृति में होता था वो करता। लेकिन वो खड़ा हो गया, एक सीना तान के बोला, कहा जो है वो नहीं होगा, जो होना चाहिए वो होगा। यहीं से सभ्यता का विकास शुरू हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया। और आपने अपनी एक दुनिया बनाई है। आप इस दुनिया में बीच बीच में वो आपकी जो हिंसक वृत्ति है वो उभर जाती है, चली आती है। और इस समय तो अखबार पढ़ने का मन नहीं होता। भय भीगे शीर्षक पढ़े, शब्द शब्द तकरार, और खबरें अंगारों भरी, लपट भरे अखबार। ये मतलब वो पढ़ के ही लिखा है। ये मतलब वो हमें अपना मेरा जो एहसास, दूसरी बात इन्होंने जो एहसास शब्द लिखा है इसमें, ये जानते हैं क्या है एहसास? एहसास क्या है? किताब का नाम सीपियां एहसास की। देखिए, सत्य को आप खूब बातें बना के सत्य को प्रस्तुत कर दीजिए और तर्क लगा दीजिए और यही सच है और हमारी ही पार्टी बढ़िया है और फला, ये सब कर दीजिए, सब ठीक है। लेकिन गांधी क्या कहता है? कहता है जो आपके एहसास में सत्य आता है वो सत्य है।
एहसास का सत्य मानता है। इन्होंने कहा है तो ये जो सीपियां एहसास की हैं, कवि क्या लिखता है? जो वो एहसास में लाता है, जो अनुभूति में लाता है, उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए विवश कर देती है, तब वो लिखता है। ये इन्होंने और ये एहसास की सीपियां हैं, लेकिन खाली सीपियां नहीं हैं। जो इसके अर्थ समझ जाएंगे उनको मोती भी मिल जाएगा, जो वहां तक पहुंच जाएगा। हम अक्सर कहा करते थे, कॉलेज में भी पढ़ाते हुए भी कहते थे और लोगों से भी कहते थे, यार कविता लिखना बड़ा आसान है, आपको प्रतिभा मिल गई, आप जोड़ लेंगे। मगर कविता समझना बहुत कठिन काम है। कविता समझना कठिन, बहुत कठिन है। बहुत सही आप कह रहे हैं। क्यों कठिन है? कठिन अगर ना होता तो अरुण त्रिवेदी को आरएमपी में क्यों रखता हूँ, क्यों 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह देता? क्या जरूरत है? नहीं प्रोफेसर है। आप सीधे से समझते हो कि इसका अर्थ ये है, आर्ट इज मीनिंगलेस। कला कोई भी हो, खाली कविता की बात नहीं कर रहा हूँ, नृत्य है, गायन है, कुछ है, दैट इज ऑल मीनिंगलेस। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि उसका अर्थ नहीं होता, उसका एहसास होता है, उसकी अनुभूति होती है। और एहसास ईश्वर का भी होता है। जब कभी आप हंसते हो और आप पता चला बच गए, जान बच गई, तो आप बोले, तो कविता बिल्कुल वहीं से निकलती है जहां से वो ईश्वर निकल रहा है, जहां से कला जन्म लेती है, कला की अनुभूति जन्म लेती है। तो ये सीपियां एहसास की बड़ा सार्थक नाम रखा है इन्होंने, और सोच के शायद रखा होगा। और एक बात कहेंगे हम आपसे, प्रकृति से हमारी दूरी हो गई है, ये मैंने अभी आपसे कहा था। तो सांझ रही पर झांक रही परछाई घर की खिड़की से, हवा खुशबुएं लाई घर की खिड़की से। ये खिड़की खाली मकान की खिड़की नहीं है, ये दिमाग की भी खिड़की है, भावना की भी खिड़की है, मन की भी खिड़की है। इसको संकुचित कर लोगे तो इसमें कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। अगर आप उस एहसास को बाहर करना चाहते हैं तो दिमाग खुला रखना पड़ेगा, आपको तमाम चीजें खुली रखनी पड़ेंगी। और एक और भी बात है, इन्होंने मानवता की पीड़ा के संदर्भ में भी ध्यान दिया है और लिखा है कि यहाँ पर कि दया प्रेम करुणा के रंग लाई छाया, इसी से जगत को सजाना है होली। यानी किस होली क्या है? अगर आप दया प्रेम करुणा के रंग आपके पास हैं, आपके मन में, तो आपकी रोज होली है। इसी से सजाइए, छाया यही लाई है, ये कह रही है ना, छाया यही लाई है। तो एक दोहा मैंने कभी लिखा था कि प्रेम भाव के वजन को कौन सका है तोल, अरे 2 पैसे के रंग का लाख टके है, 2 पैसे के रंग का लाख टके है बोल। तो ये दूसरी बात, एक इनकी कविता में बहुत दिन बाद किताब पढ़ी थी कविता की कोई, ये भाई विशेषोक्तियाँ देती है, ये इनकी विशेषता है। जो लाइनें आपको प्रभावित कर लेंगी, आपके मन को छू लेंगी। और वो जैसे कि किसी की आंख ने पढ़कर किताब कर डाला, विशेष एक ही है, नहीं और भी है, आपको हमने निशान लगा रखा है, 25 में भी है। और जिंदगी जीने का हुनर सीख लिया मैंने, आराम से हो कैसे बसर सीख लिया मैंने। जिंदगी जीने का तरीका और सलीका सबको नहीं आता, सलीका आएगा तो सब ठीक आ जाएगा, और सलीका ही कविता लिखने का भी होता है। ये कविता लिखने का भी सलीका है, बहुत पक जाए। कई बार हम ये नहीं कहते कि आप उसमें बहुत फिलोसफी भर दीजिए। अगर एक मुशायरे में जाने, बहुत दिन की बात है, तो बहुत जाया करते थे कुछ मेल मुशायरा रोज। तो एक मुशायरे में एक साहब ने बड़ी फिलोसफिकल गजल पढ़ दी, और जनता वाह वाह तो उनके यहाँ होता ही है, और है थोड़ा बहुत हुई, ज़्यादा नहीं, लोग उठ गए। उसके बाद में कहीं हमारा नंबर आया, तो मैंने एक शेर वहीं बैठे बैठे हमारे दिमाग में आ गया अपने आप। हम जो सुनते हैं, कोई तो कभी आप लोग हैं जो पढ़ेंगे थोड़ा दिमाग में आ जाएगा आपके,
तो मैंने लिखा अगर चिंतन न हो तो शायरी बकवास होती है, अगर चिंतन न हो तो शायरी बकवास होती है, मगर बस फलसफा लिखकर कोई शायर नहीं होता, मगर बस फलसफा लिखकर कोई शायर नहीं होता। तो ये कहने का मतलब है इनकी कजन जो मैंने बताया आपको, एक ही लाइन बताई है, कई हमने इसमें निशान लगा रखे हैं, देखिए बने हुए हैं हमारे जिनमें, और ये सारी। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आप सबसे। भैया अब हम घर आएंगे तभी बात करेंगे। हाँ तभी करिएगा बात, अभी हमारी देखिए मना कर चुके थे। कविता का मार्केट खत्म हो गया, कविता की किताब बिकती नहीं, यही प्रकाशक कहते भी कविता बिकती ही नहीं। क्यों? और कविता की किताब कोई पढ़ता भी नहीं, पढ़ता नहीं है, मेरी बात तो यही है। कभी भी नहीं पढ़ते, दूसरे अपनी किताब पर अपनी कविता पढ़ते हैं बस। दूसरी बात यही कभी कवियों से कविता की बात करते हैं, कोई कविता की बात भी नहीं करते, क्योंकि किसी जमाने में कविता चमत्कार थी, बहुत बड़ा चमत्कार थी। आज तमाम चमत्कार, आपके हाथ में मोबाइल है, अरे भाई क्या कहने, मोबाइल आपके हाथ में आ गया तो आप देखिए, इसमें कहीं एक शेर इसमें था कहीं, हाँ, अब यहाँ पर सभ्यता बस नाम भर की है, और दोस्ती भी तो यहाँ बस काम भर की है। हाथ में अब हर कहीं मोबाइल दिखते हैं, रिश्तेदारी अब यहाँ पैगाम भर की है। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, और मैं शुभाशीष है मेरे, और अच्छा लिखना ये चाहे तो थोड़ा चिंतन की धुन में जाए। चिंतन की धुन मतलब फिलोसफी नहीं लिखनी है, अपनी जो सब्जेक्ट है वो उसको करते 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 एक दिन बहुत अच्छी कविताएं लिखी, बहुत दिन बाद एक अच्छी कविता पढ़ने का मौका मिला, मुझको अवसर आया। और क्या आपको कुछ दिया जाए तो आपको क्या दिया जाए? तो मैं आपको लेखनी देता हूँ। क्या बात? और ये LIC की है। हाँ नहीं, ये तो नया कलम दिया है, साहब तक चाहते हैं कि फिर एक किताब और आए तो इसमें मैं अपनी लेखनी तब देता हूँ किसी को, अभी तक दिया नहीं किसी को, अपनी लेखनी देना चाहता हूँ, कोई मिलता नहीं, मिलेगा उस रैंक का यंग आदमी, अगर वो मिल जाए तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबको कि आप लोग यहाँ पधारे, आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगा। अब आप जो कुछ करना चाहें, अब मुझे कुछ नहीं होगा। हैं?